नमस्कार, यूपी की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। यहाँ दोस्तों, हम प्रतिदिन आपके लिए खबर लेकर आते हैं, लेकिन आपको बता देंगे अगर आपको अद्यतन जानकारी चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाइए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं चाइना की, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय घटना है और इसमें जो हमारे आलेख भेजा है वह है अरविंद जयतिलक का। वो लिखते हैं कि मुस्लिम पहचान मिटाने के लिए आमादा है चीन। जहाँ एक ऐसा इलाका जहाँ खास तौर पर सिनजियांग का प्रांत है, जहां पर उइगर समुदाय जो मुस्लिम है उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्लान में चल रहा है चाइना। क्या कुछ आलेख में है ये हम आपको बता दे रहे हैं। जी हाँ, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने साफ तौर से खुलासा किया है कि चीन अपने सिनजियांग प्रांत के अलावा अन्य क्षेत्रों में मस्जिद बंद करने के लिए दमनकारी नीति अपना रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अधिकारी ने उत्तरी निसिया गाजू प्रांत में मस्जिदें बंद करा दी है। जी हाँ, मस्जिदों की वास्तुकला शैली को भी खत्म किया जा रहा है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में धर्मों के चीन के अनुरूप का आह्वान किया था। उसके बाद ही मुस्लिम पहचान मिटाने की शुरुआत की गई। खेल शुरू हो गया है वहीं पर। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा है कि चीन सिनजियांग में मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, जिसमें गैर न्यायवादी नजरबंदी शिविरों के नेटवर्क भी शामिल है। और इसी कारण से इसे अब पूरी तरह से वहां पर मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI ने साफ तौर से खुलासा किया है कि चीन अपने पश्चिमी इलाके सिनजियांग प्रांत में 2017 के बाद 8500 से अधिक मस्जिदों को ध्वस्त कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2017 के बाद 8500 से अधिक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। ये लिख रहे हैं अरविंद जयतिलक। यह उसने अक्सू में कम से कम 400 कब्रिस्तान को अपवित्र कर उसके स्थान पर दूसरे ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। और खासतौर से यही इंस्टीट्यूट भी लिख रहा है आगे कि चित्र में खासतौर से उपग्रह के चित्रों पर नमूना आधारित है ये पूरी रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति द्वारा भी कहा जा चुका है कि उसने 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को कथित कट्टरवादी विरोधी गुप्त शिविरों में कैद रखा है। 20 लाख से अधिक मुसलमानों पर विचारधारा बदलने की दबाव बना हुआ है। हम आपको बता दें कि यही वो खासकर उइगर मुसलमान हैं जिन्हें पर आरोप है कि वो आतंकी फैला रहे थे। जी हाँ, और इसी पर ये खास तौर पर ये रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, एमनेस्टी समेत कई मानवाधिकार संगठन साफ तौर से कह चुका है छोटा मक्का कहे जाने वाले पश्चिमी चीन के मुस्लिम बाहुल राज्य लिकिसिया में खौफ का माहौल है। अब वहाँ के बच्चे पहले की तरह न तो मदरसे जाते हैं, न मस्जिदों के नमाज के वक्त लोगों को हुजूम दिखता है। साफ तौर से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कह चुकी है कि 16 साल से अधिक कम उम्र के बच्चे धार्मिक कट्टरता में नहीं पड़ेंगे। वहां पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता का अनुरूप आचरण करना कठिन हो गया है। या चीन के अन्य मुस्लिम बहुत प्रांतों में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ ये रिपोर्ट में साफ तौर से है कि जिन्हें 16 वर्ष से अधिक उम्र के चलते मस्जिदों में पढ़ने की अनुमति मिली हुई है। मस्जिदों में नियुक्त किए जाने वाली इमामों के लिए प्रमाण पत्र भी हासिल करना आवश्यक हो गया है। यहाँ और ये खास तौर पर ये रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, चीनी सरकार ने यहाँ मस्जिदों में राष्ट्रीय झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा आपको लगाना होगा, ये भी चीनी सरकार ने कह दी है। ध्वनि प्रदूषण के आड़ में मस्जिदों के इमाम को चेताया है कि इन नमाज के लिए माइक के जरिए लोगों को बुलावा न भेजें। आप जिस प्रकार से पढ़ते हैं यह नहीं करना है। जहाँ उइगर समुदाय को लग रहा है कि 1966 का माहौल निर्मित करना चाहती है, उस दौरान भी मस्जिद को ढहा गया था। जहाँ जिस प्रकार से उइगर पर अभी प्रतिबंध लगा रही है सरकार, उसी तरह से उनको लग रहा है कि 1966 में जैसे किया गया था वही किया गया आ रहा है। जानवरों को रखने की जगह भी तब्दील कर दी गई है। और यही रिपोर्ट में कहा गया है। जयतिलक लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि चीन उइगर मुसलमानों पर अधिक जाति कर रहा है। विगत वर्षों में चीन ने कई आतंकी घटनाएं हुई जिसमें कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का हाथ रहा है। 2015 में चीन की दक्षिणी हिस्से ग्वांसी स्वायत्त क्षेत्र में 1.5 जनरेटर बम धमाके हुए थे और ऐसे कारण से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जहाँ दोस्तों ये हम खास रिपोर्ट आपके लिए लाए हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला भी है। जी हम आपको बता दें कि यहाँ पर 40 से 50% आबादी उइगर मुसलमान है, जिसमें काबू करने के लिए विशेष रणनीति पर के तहत वंशीय चीनियों को बड़ी संख्या में बसाना शुरू कर दिया है। उइगर मुसलमानों की संख्या अब सिकुड़ने लगी है और ऐसे में उइगर मुसलमान अपनी संस्कृति को लेकर चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि चीनी सरकार ने स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। चीनी साम्यवादी सरकार उइगर मुसलमानों को मांग नाजायज और असहज करती है। उसे इस मांग में आतंकियों की साजिश साफ नजर आती है, इसलिए चीन इस मांग को
लगातार खारिज कर रहा है। बहरहाल चीन चाहे जिस नतीजे पर हो, लेकिन अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान करना चाहिए। उसे समझना होगा अगर उनकी धरती पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है तो इसके लिए वहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही जिम्मेदार नहीं है। सच तो यह है कि उनकी नीतियां भी जिम्मेदार है। दुनिया देख रही है कि वह किस तरह पाकिस्तान जैसे मोहम्मद के प्रमुख पठानकोट आतंकी हमले पर मास्टरमाइंड मसूद अजहर का बचाव करती है। उचित वही होगा कि वह अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार का हनन करने के बजाय आतंकी संगठनों को प्रश्रय देना बंद करे। जी हाँ दोस्तों, ये हम रिपोर्ट आपको जो बता रहे थे, ये अरविंद जय तिलक ने लिखा है। मुस्लिम पहचान मिटाने का आमादा है चीन, और इसी पर ये खास यूपी की आवाज आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। मानवेंद्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।